हमारी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी और एक हमारी दरख्वास्त जो है वो जज अबुल असनाद साहब के पास थी इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से कि फ़ोन जो है वो करवाया जाए। अच्छा, पहले इसकी गुजारिश करना चाहूँगा, एंड पे उसका बताऊँगा। आज सुबह हम पेश हुए हैं और जैसे कि आपको पता है एक महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है इस केस में खान साहब को गिरफ़्तार किए हुए। और पहले आपने देखा कि जज अबुल असनाद साहब के पास इसकी बेल जब फाइल की गई तो कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी वकील साहब जो हैं वो मसरूफ़ हैं, कभी किसी का पेट ख़राब है और कभी किसी को कोई मसला है। हमने देखा कि नीचे जो फ़ैसला आया, फ़ैसले के अंदर किसी तरह से कोई ऐसी लीगल चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिसकी बुनियाद के ऊपर ज़मानत जो है वो खारिज की जाती। कोई ऐसी एविडेंस, कोई ऐसे शवाहिद, कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी जो साबित कर सके कि खान साहब को कसूरवार करार दिया जाता है। गुजारिश ये है कि जिस मुकदमे में खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, बहसीयत कौम हमारे लिए ये शर्म की बात है कि उनको एक बाहर से मुल्क जो है वो धमकी देता है और हम उसकी ताबेदारी करते हुए मुल्क के वज़ीर आज़म को एक हटाते हैं ओहदे से और दूसरे नंबर पर जो है उसको जेल में डाल देते हैं। आपने देखा कि एक ये जाल बिछाया गया तोशाखाना केस में सजा दे के और तरीके से आपने देखा कि उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोई फैसले के अंदर ऐसी जो है उजलत दिखाई गई है और लीगली तौर पर बहुत ज्यादा गलतियां हैं। उसके बावजूद आप देख लें कि वो जो सजा थी सस्पेंड होने पे कितना टाइम लगा और आज भी चेयरमैन पीटीआई जेल में है। साइफर केस के ऊपर जो है वो जमानत की दरखास्त के ऊपर समाअत ही नहीं हो रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त लगी हुई थी और हमने ये सदा की कि 2-3 दिन के लिए इसको एडजर्न कर दिया जाए। कल भी आपको पता है कि क्वेश्चमेंट की दरखास्त लगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर उसके साथ फिक्स कर लिया जाता और कल ही सुन ली जाती, फिर ये गुजारिश थी कि चलें अगर कल नहीं सुनते परसों सुन लेते, उससे अगले दिन सुन लेते, लेकिन एक हफ्ते के लिए इस मामले को एडजर्न कर दिया गया और उसके ऊपर अभी तक डेट क्लियर नहीं हो रही कि मंडे के लिए है या ट्यूसडे के लिए है। कुछ ये बताया जा रहा है कि मंडे को कहा गया है और कुछ ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते के लिए एडजर्न है। तो ये बिल्कुल आइन के मुतसादिम है और इंसाफ ना देना आइन की खिलाफवर्जी है। खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, बार बार ये हम इस्तदा कर रहे हैं इंसाफ दिया जाना चाहिए, लेकिन आपके सामने सारी चीजें हैं। दूसरे नंबर पर ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, कभी फोन टैप किए जाते हैं साहब वजीर आजम के, कभी उनके घर में डिवाइसेस लगाई जाती हैं। जब भी खान साहब से हम मुलाकात कर रहे होते थे तो हमेशा खतरा ये होता था कि इस कमरे में कहीं पे किस जगह के ऊपर जो है रिकॉर्डर कोई लगाया गया हो, कोई डिवाइस लगाई गई हो। कई दफा ऐसी डिवाइसेस वहां से पकड़ी गई जो कि हमें बाद में पता चली कि ये कब से कोई जो है हमारा प्लान जो है लेने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए, फिर वो रिकॉर्डिंग यूज की जाती हैं, मीडिया के ऊपर चलाई जाती हैं, टीवी चैनल के ऊपर चलाई जाती हैं। यहाँ पर कैमरा भी खामोश है। यहाँ पर जो अदालत के अंदर सरकार जो है वो रिपोर्ट जो उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने जमा करवाई, किसी तरह से उन्होंने ये ग्राउंड नहीं दी कि लीगली तौर पर इस कानून के तहत हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये लॉ है, ये सोर्स है, इसने रिकॉर्डिंग की, कोई उनके पास जवाब नहीं था। आज एक तो अदालत ने उसके ऊपर स्टे दे दिया है कि कोई ऐसी कार्रवाई बुशरा बीबी के हवाले से ना की जाए, चाहे एफआई हो चाहे कोई पुलिस हो। जैसे कि रोजाना ब्लैकमेल किया जाता है, रोजाना उनको बुला के उनकी ऑडियो जो है वो आगे फोरेंसिक के लिए भिजवाई जा रही है। क्योंकि बेसिकली आपने अगर किसी की रिकॉर्डिंग करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि कोई मुल्की सलामती का खतरा हो जिसमें बहुत ज्यादा अशद जरूरत हो, और वो भी एक बड़ा नैरो सा जो है वो एक गैप मिलता है, एक विंडो मिलती है जिसके जरिए आप जो है किसी की रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, और वो भी बकाया तौर पर कोर्ट से परमिशन ली जाती है कि ये मकसद है और उस मकसद के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कोई चीज नहीं बताएगी, स्टे हो गया है। और दूसरे नंबर पर आखिरी मौका दिया गया है सरकार को कि जनाब आप ठीक तरीके से जवाब दें। आज जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर आपने ठीक तरीके से जवाब ना दिया, मुझे सेटिस्फाई ना किया कि किस कानून के तहत ये किया गया या कौन सा सोर्स है, तो फिर मैं अपने मुताबिक कार्रवाई करूंगा। आज उन्होंने कार्रवाई का अंदिया दे दिया है सरकार को और अगली डेट के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर हर सूरत कार्रवाई होगी अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री ना हुआ। तीसरे नंबर पर आपको बता दूं कि आज एक दरखास्त जो हमने आपको पता है कि खान साहब के बेटों के हवाले से दी थी कि उनकी फोन पे बात करवाई जाए,
آج باقاعدہ طور پر وہاں پر جو ہے کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قانون کے مطابق بات کروائی جاتی ہے، اور 2-3 سال سے اور قیدیوں کو بھی جو ہے وہ بات کروائی جا رہی ہے، تو خان صاحب کے بیٹوں سے کیوں نہیں ملاقات کروائی جا رہی؟ واضح طور پر جب کورٹ نے احکامات دے دیے تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے بات کروانے سے انکار کیا، اور رپورٹ جو ہے وہ ایک مضحکہ خیز دی ہے کہ وہ جو ہے سائفر کیس کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے، اور اس وجہ سے ان کی بات جو ہے نہیں کروائی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر نو ڈاؤٹ FIR ہے، لیکن وہ مجرم قرار نہیں دیے گئے۔ تو جب تک وہ مجرم نہیں قرار دیے جاتے تو تب تک آپ کیسے کسی ایسے لا کا حوالہ دے رہے ہیں جو کہ قانون کے مطابق وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتا؟ تو لہٰذا اگر جس وقت تک جو عدالت ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرے گی، اپنے آرڈر امپلیمنٹ نہیں کروائے گی، تو دن تب تک جو ہے وہ عدالتوں کے احکامات کو اسی طرح ہوا میں اڑایا جائے گا۔ ہم استدعا کرتے ہیں کہ خان صاحب کی درخواستیں جو ان میں ڈیلے نہ کیا جائے، اور جو ہم نے گرفتاری کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہوا کہ خان صاحب کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیے جائے، چاہے FIA ہو چاہے نیب ہو، وہ ہماری درخواستیں سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ فکس ہوں اور مزید کسی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے، کیونکہ خان صاحب کی جب ضمانت ہوگی تو یہ جیسے اوچھے ہتھکنڈے انہوں نے پہلے کیے ہیں مختلف PTI کے لیڈرز کے ساتھ، اور جو ورکرز گرفتار ہوئے تھے ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا، ہائی کورٹ کے احکامات کی جو ہے وہ اس کی تذلیل کی گئی، اور ان احکامات کو جو ہے عوام میں اڑایا گیا، دوبارہ بار بار گرفتار کیا گیا۔ آپ کے سامنے پرویز الہی صاحب والا ہے، آپ کے سامنے شہریار افریدی والا معاملہ ہے، ہر معاملے کے اوپر جو ہے